हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर दिस यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और हम लोग ये द हिंदू डेली क्विज के सेगमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जनवरी का द हिंदू से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। हम लोग उस सेगमेंट में आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डे टू डे हमारा ये सेगमेंट है। और हम लोग डेली हिंदू पेपर का रिव्यू करते हैं, उसके बाद में उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और आप लोग इसका वीडियो पूरा देखा करिए, रिवीजन में भी आपको काम आएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए इस चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे आप अच्छे वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं डेली क्विज के सेगमेंट में। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम विच एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था, और आर्टिकल में उसमें जो कंट्रोवर्सी थी उसमें जो महाराष्ट्र और केरला गवर्नमेंट को लेके, तो उसमें ये गवर्नर का क्या पावर होता है क्या नहीं होता है, तो बेसिकली वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया होगा। आप बहुत क्वेश्चन हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की पोस्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1947 में आया था, तो जो पर गवर्नर की जो पोस्ट है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में है वहाँ से हम लोगों ने लिया हुआ है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आपको अगर इसमें डिफ्रेंशिएट आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। CAA केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें जो ये जो न्यूज़ थी हमारी कि जो गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन है मिस कर दी है, तो उसमें मिस करने के लिए उसमें उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि CAA ये कब फोर्स में आया था, मतलब कि कब लागू किया गया था। तो उसकी डेट है जनवरी 2020। बेसिकली अगर और प्रिसाइज जाएँ तो 10 जनवरी से ये लागू किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि CAA की अभी डेडलाइन निकल गई है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन CAA प्रोविज़न। हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था CAA। आप लोगों ने पता भी होगा कि कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी उधर बीच में, कि बहुत जगह कई जगह प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए थे कि ये CAA मतलब किन किन कंट्रीज़ से बेसिकली जो माइग्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लॉ है ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, बेसिकली ये कंट्रीज़ कौन है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ इस नियम में क्या है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो वहाँ पे हैं, जैसे कि जैन है, बुद्धिज़्म है, हिंदू है और पारसीज़ हैं, मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इन तीनों कंट्रीज़ में, वो वहाँ पे इंडिया में एक नियम बनाया गया है कि CAA प्रोविज़न के तहत ये लोग इजीली यहाँ पे उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है CAA प्रोविज़न में। तो आंसर सीधा सा है ईरान, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश तो इंक्लूडेड है ही, पर ईरान इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को अगर रिसेंटली कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। वीर बाल दिवस ये किस दिन डिक्लेयर किया गया है। जो वीर बाल दिवस है, अभी रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये एज इट इज़ ये डेट ही इम्पॉर्टेंट है, ये 26 दिसंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस। ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इधर भी 2 से 3 दिन, हालांकि ये मतलब ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट ही न्यूज़ है, ये अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती रहती है, लेकिन अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि कोरोना के वजह से
अभी कुछ दिन पहले ये था कि तमिलनाडु ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बैन कर दी, बैन नहीं मतलब रोक दिया है कि इस साल वो उसको पोंगल से पहले, बेसिकली ये फेस्टिवल पोंगल फेस्टिवल के समय ये मनाया जाता है जल्लीकट्टू। पोंगल क्या है, जैसे अपन काल बैसाखी है, जैसे पंजाब में मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, लोहरी मनाते हैं, काल बैसाख मतलब जितनी भी अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी पे साउथ में पोंगल होता है। अब पोंगल में के समय जल्लीकट्टू एक त्यौहार है उन वहाँ के लोकल लोगों का, जिसमें जो बुल होता है, जिसमें सांड कहते हैं या बैल कह लीजिए, उसकी दौड़ होती है। तो बेसिकली ये साउथ में तमिलनाडु स्टेट में ये इसको मनाया जाता है। तो फेमस इसीलिए है क्योंकि अभी न्यूज़ में था कि इसको क्या करें हैं, मतलब इसको बैन कर दे, मतलब फ़िलहाल कोरोना की देखते हुए इसको रोक दिया जाए। पर लेकिन फिर ये है कि इसको कोरोना के गाइडलाइन फॉलो करते हुए 50% ऑडियंस के साथ में इसको चालू रखा जाएगा। तो फ़िलहाल इसको रोका नहीं गया है, और जब तक अब देखते हैं गाइडलाइन आएगी तो उसके हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, गवर्नमेंट है। तो फ़िलहाल आज का ये 5 क्वेश्चन का जो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आज का अपना हो गया है। और इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, जिससे मेरा ही मोटिवेशन बढ़ेगा आपको और अच्छा कंटेंट देने का। और चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्विज़, नए सेगमेंट के साथ में, नए रिव्यू के साथ में। थैंक यू सो मच।